अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ख़ुसूसन जो किसान भाइयों के लिए है, खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए है, जो अपनी फ़सलें वगैरह उगाते हैं, अपनी ज़मीनों पर काम करते हैं, ज़मींदारी वगैरह काश्तकारी वगैरह का काम करते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल जो है मैंने उन लोगों के लिए बनाई है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा देखा गया है कि टिड्डी दिल होता है, या टिड्डी दिल से खेत की जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है उससे बचने के लिए है, उससे बचाव के लिए आज का वजीफ़ा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी तमाम फैमिली से कहूँगी, तमाम यूट्यूब फैमिली से एक रिक्वेस्ट मेरी होती है कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान भाइयों के लिए है। तो जैसा कि मेरी कोशिश होती है, आप लोगों को पता है कि मैं जो डेली लाइफ की जो रूटीन वाइज में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, मेरी कोशिश वही होती है कि उन पर जो है वज़ाइफ ढूंढे जाएं, उन पर वज़ाइफ आपको बताए जाएं, मुजर्रब वज़ाइफ जिनके जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जिनसे फ़ायदा हासिल हो चुका हो। तो मेरा जो यही कोशिश होती है। तो आजकल जो है टिड्डी दिल की बहुत ज़्यादा सुनी गई हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं, कितनी मरतबा हमला आवर हो चुकी है तैयार फसलों पर, लोगों की फसलें बहुत ज़्यादा तबाह करके गई है। तो उसी से रिलेटेड मेरे माइंड में आया। तो अपकरी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि अपकरी का मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, अपकरी के वज़ाइफ वगैरह से। तो वहाँ पे बहुत सारी लोगों की आपबीतियाँ भी होती हैं जिन्होंने इन वज़ाइफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए हुए होते हैं। तो आज का वजीफ़ा फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को टिड्डी दिल से खेत की हिफाजत के लिए आज का वजीफ़ा जो है मैं बताऊं। इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से जो है हिफाजत फ़रमाएगा आपके खेतों की। तो ये जो वजीफ़ा है, बात फिर वही है कि हमने कोई भी चीज़ हो सिर्फ़ अपने अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह के कलाम में, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में, अल्लाह ताला के जो बताए गए, जो हमारी जो अकाबरीन के हैं, बुज़ुर्गान दीन की बताई गई मस्तनिद वज़ाइफ हैं या मसनून दुआएं वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़ाहिर सी बात है बरकत ही बरकत है। इनके इस्तेमाल से, इनको साथ लेके चलने से जो है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे किसी भी काम में जहाँ भी हम इन चीज़ों को शामिल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो हमारा कामयाब होगा काम, और इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत हमें अपनी आँखों से नज़र आएगी। तो नाज़रीन, आज भी मैं जो आपको बताने लगी हूँ वजीफ़ा क्या है, वजीफ़े की तरफ आते हैं कि अगर खेती की हरियाली के दौरान टिड्डी दिल का हमला होने का ख़तरा हो तो क्या करना है आपने। सूरत अल इनाम, ठीक है, सूरत अल इनाम कुरान पाक की सूरत है। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 95 यानी कि 95, आयत नंबर 95 95 में एक मरतबा आयत पढ़ देती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्यि ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून। ये जी सूरत इनाम की 95 आयत है, आयत नंबर 95, ठीक है। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 95 यानी आयत नंबर 95 है। इस आयत को आपने बावज़ू होकर एक कागज़ पर लिख कर, ठीक है, एक कागज़ पे आपने लिखनी है बावज़ू होकर। बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें आयत में किसी भी ज़बर पेश का फ़र्क बिल्कुल ना आए, जैसे होता है बिल्कुल आप सेम वैसे ही करें, या आप खुद नहीं सही तरीके से लिख सकते तो किसी ऐसे बंदे से आपको लिखवाना चाहिए जो मुकम्मल तौर पर इसको जो है हिफाजत के साथ, ख़याल के साथ जो है लिखे। तो आपने जो है बावज़ू होकर एक कागज़ पर लिख कर प्लास्टिक की कोई डिब्बियाँ लेनी है, उसमें ये जो है पेज आपने कागज़ रख देना है। रख कर आपने क्या करना है कि अपना जो खेत होगा, जिस भी चीज़ का आपका खेत होगा, जहाँ आपकी ज़मीनें होंगी, जहाँ आपकी फसल हुई भी होगी, तो खेत के दरमियान में जाकर अंदाज़े से उसका जो दरमियान बने वहाँ जाकर गहरा गड्ढा खोदना है, ठीक है। मट्टी के अंदर जो है गहरा गड्ढा सा खोदना है। उसको खोद कर जो है ये जो डिब्बी होगी उसके अंदर दफन कर देनी है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डाल के उसके ऊपर दोबारा से आपने मट्टी डाल देनी है। इंशाल्लाह ताला जो है ये सारा खेत जो होगा टिड्डी दिल के हमले से महफूज रहेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से।
میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی چلوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95، آیت نمبر 95 یعنی 95 کو آپ نے باوضو ہو کر ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے صحیح طریقے سے، زیر زبر کا فلی طور پر آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کاغذ کو ایک پلاسٹک کی آپ نے ڈبی لینی ہے، اس ڈبیا کے اندر اس کاغذ کو آپ رکھیں گے، پھر اپنے کھیتوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ کھیتوں کا اندازہ لگا کے جہاں آپ کا کھیتوں کا مڈ پوائنٹ آتا ہو، درمیان آتا ہو، ٹھیک ہے، اس درمیان والی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، گڑھا، ایک گہرا گڑھا سا کھود دینا ہے۔ گڑھا کھود کے اس کے اندر وہ ڈبی رکھنی ہے آپ نے، اور اس کو دوبارہ سے مٹی ڈال کے اس کو جو ہے مکمل طور پر آپ نے بند کر دینا ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا وظیفہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے فصل اس موذی حملے سے جو ہے محفوظ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ہر قسم کے پرابلم سے، ہر قسم کے حادثات سے، اور اللہ تعالی تمام کسان بھائیوں کے، یا جو لوگ مطلب زمینداری کاشتکاری وغیرہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کی فصلوں کی حفاظت کرے اور ان میں برکت ڈالے، ٹھیک ہے، کیونکہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے، اتنے مہینوں کی محنت ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے یا تو آسمانی آفات کچھ مطلب کہ بارش، اولے وغیرہ اس ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے تو پکی پکائی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، یا پھر ایسے ہی جیسے یہ ٹڈی دل وغیرہ ہے، ان کا کوئی حملہ ہو کے تو پکی پکائی فصلیں جو ہیں اکثر آنکھوں کے آگے ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے سب کو، آمین ثم آمین، اور سب کے جو ہے فصلوں میں برکت ڈالے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، لائک کے ساتھ ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل ذکر و وظائف کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کرے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔